सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 113 नीति सार। श्री सूत जी ने कहा, राजा को राज्य कार्य में गुणवान पुरुष की नियुक्ति या गुणहीन का परित्याग करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति में सभी गुण विद्यमान रहते हैं, किंतु मूर्ख व्यक्ति में तो केवल दोष ही रहते हैं। निरंतर सज्जनों के साथ रहना चाहिए और सज्जनों की संगति करनी चाहिए। विवाद एवं मैत्री भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। पंडित, विनीत, धर्मज्ञ एवं सत्यवादी जनों के साथ बंधन में रहना श्रेयस्कर है, किंतु दुष्टों के साथ राज्य का भी उपभोग करना उचित नहीं है। सद्धि राशि संततम सद्धि कुर्वी संगीतम सद्धि वीरवादम मैत्रम च नासिदम किंचा दारेत। पंडितेच विनीतेच धर्मेक सत्यवादी भी बंधनस्थो आभि श्रेष्ठ नातु राज्य खले सह। सभी कार्यों को पूर्ण कर लेना चाहिए, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इससे सभी प्रकार के अर्थों की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार भ्रमर पुष्प पराग को ग्रहण कर लेता है, किंतु पुष्प को नष्ट नहीं करता, जैसे दूध दूहने वाला व्यक्ति बछड़े के हित को ध्यान में रखते हुए दूध को दूहता है, वैसे ही राजा को प्रजा हित का ध्यान रखते हुए प्रजा से कर का दोहन करना चाहिए। जिस प्रकार मधुमक्खी एक एक पुष्प से मधु को ग्रहण कर उसे एकत्र करती है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से धन संग्रह करना चाहिए। जैसे बामी मधुमक्खी का छत्ता तथा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन थोड़ा बढ़ता रहता है, वैसे ही राजा का द्रव्य तथा भिक्षा भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा धन पूर्वक संग्रह करने से बढ़ते रहते हैं। समुचित नीति से अर्जित किए गए धन का भी क्षय होता ही है। श्रद्धा पूर्वक दीयमान दान कोटि गुणित होकर यथा समय मिलता ही है। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए अपना कोई भी दिन दान अध्ययन या सत्कर्म से विहीन नहीं होने देना चाहिए। रागी व्यक्ति से वन में भी दोष हो जाते हैं। अतः घर में मनुष्य के द्वारा किया गया पंचेंद्रियों का निग्रह तभी है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर अनिंदित कर्मों में प्रवृत्त हो सन्मार्ग की ओर बढ़ता है, उस विषय वासनाओं को दूर निर्वृत्त मार्ग वाले के लिए उसका घर ही तपोवन है। सत्य के पालन से धर्म की रक्षा होती है। सदा अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। मार्जन के द्वारा पात्र की रक्षा होती है और सील से कुल की रक्षा होती है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते विद्या रक्षते पात्रम कुलम शीलेन रक्षते। विद्या वाटी में निवास करना मनुष्य के लिए अच्छा है। बिना भोजन के ही मर जाना श्रेयस्कर है। सबसे बड़ी व्याध भूमि पर सोना तथा कुएं में गिरकर मृत्यु को प्राप्त करना उचित है। जल के आयुक्त भयंकर भंवर में डूब मरना श्रेष्ठ है, किंतु अपने ही पक्ष के आत्मीय जन से थोड़ा धन मुझे दे दो, इस प्रकार याचना करना अच्छा नहीं है। भाग्य का ह्रास होने से मनुष्य को संपदाओं का विनाश होता है, ना कि उपभोग करने से। पूर्व जन्मों में यदि पुण्य अर्जित है तो संपत्ति का नाश कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मणों के आभूषण विद्या, पृथ्वी का आभूषण राजा, आकाश का आभूषण चंद्र एवं समस्त चराचर का आभूषण शील है। विप्राणम भूषणम विद्या, पृथ्वी भूषण विपा, नवसो भूषणम चंद्र, शीलम सर्वस्व भूषणम। इतिहास प्रसिद्ध ये जो भी भीमसेन, अर्जुन आदि राजपुत्र हैं, ये सभी चंद्र के समान कांति संपन्न, पराक्रमशील, सत्य प्रतिज्ञ, सूर्य के सदृश प्रतापशाली और स्वयं विष्णु के अवतार स्वरूप भगवान कृष्ण से अभिरक्षित थे। फिर भी इन लोगों को कृपण धृतराष्ट्र की परवशता के कारण भिक्षाटन करना पड़ा। इस संसार में कौन ऐसा है, किसमें ऐसी सामर्थ्य है जिसको भाग्य के वशीभूत होने के कारण कर्म रेखा नहीं घुमाती। जिस पूर्व संचित काम के अधीन होकर ब्रह्मा कुंभकार के समान ब्रह्मांड रूपी इस महाभांड के
उदर में चराचर प्राणियों की सृष्टि में नियमतः लगे रहते हैं। जिस काम से अभिभूत होकर विष्णु दशावतार के काल में परिव्याप्त असीमित महासंकट में अपने को डाल देते हैं, जिस क्रम के अनुसार ही सदाशिव रुद्र हाथ में कपाल धारण कर भिक्षाटन करते हैं और जिस क्रम से सूर्य नित्य आकाश में ही चक्कर काटते हैं, उस क्रम को मैं नमस्कार करता हूँ। राजा बलि उत्कृष्ट कोटि के दाता थे और याचक स्वयं भगवान विष्णु थे। विशिष्ट ब्राह्मणों के समक्ष पृथ्वी का दान दिया गया, फिर भी दान का फल बंधन प्राप्त हुआ। यह सब देव का खेल है। ऐसे इच्छा अनुसार फल देने वाले देव को नमस्कार है। यदि प्राणी की माता स्वयं लक्ष्मी हो, पिता साक्षात भगवान जनार्दन विष्णु हो, उसके बाद भी प्राणी को यदि कुबुद्धि में ही विश्वास है तो उसको दंड भोगना ही पड़ेगा। पूर्व जन्म में प्राणी ने जैसा कर्म किया है, उसी कर्म के अनुसार वह दूसरे जन्म में फल भोगता है। अतः स्वयं प्राणी अपने भोग्य फल का निर्माण करता है, अर्थात वह कर्म फल का स्वयं ही विधाता है। हम अपने सुख या दुख के स्वयं ही हेतु हैं। माता के गर्भ से में आकर अपने पूर्व देह में किए गए कर्मों के फल ही हमें भोगने पड़ते हैं। आकाश, समुद्र, पर्वतीय गुफा तथा माता के सिर पर और माता की गोद में अवस्थित रहते हुए मनुष्य निश्चित ही उन अपने पूर्व संचित कर्म फल का परित्याग करने में समर्थ नहीं होता। जिसका दुर्ग ही त्रिकूट पर्वत था, जिसकी परिका समुद्र ही थी। राक्षस गण जो अभिरक्षित थे, स्वयं जो परम विशुद्ध आचरण करने वाला था, जिसको नीति शास्त्र की शिक्षा शुक्राचार्य से प्राप्त हुई थी, वह रावण भी कालवश नष्ट हो गया। जिस अवस्था, जिस समय, जिस दिन, जिस रात्रि, जिस मुहूर्त अथवा जिस क्षण जैसा होना निश्चित है, वह वैसा ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। यस्मिन् वयसि यत् काले यद्वता यच्चवानिसि यन्मुहूर्ते क्षणे वापि तथा नातन्यथा। सभी अंतरिक्ष में जा सकते हैं या भूख ब्रह्म में प्रवेश कर सकते हैं अथवा दसों दिशाओं को अपने ऊपर धारण कर सकते हैं, किंतु अप्रदत्त वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पूर्व जन्म में अर्जित की गई विद्या, दिया गया धन तथा संपादित कर्म ही दूसरे जन्म में आगे आगे मिलते जाते हैं। अर्थात प्राणी ने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है, उसको इस जन्म में वैसा ही प्राप्त होता है। उस संसार में कर्म ही प्रधान है। सुंदर नक्षत्र था, ग्रहों का योग था। स्वयं वशिष्ठ मुनि के द्वारा निर्धारित लग्न में विवाह संस्कार कराए जाने पर भी जानकी सीता को पूर्व जन्म में संचित कर्म के अनुसार दुख भोगना पड़ा। विशाल जंघाओं वाले श्री राम, शब्द की गति से चलने वाले श्री लक्ष्मण तथा सगल केश वाली शुभ लक्षणा श्री सीता जी, ये भी तीनों जब अपने कर्म के अनुसार दुख के भाजन हो गए तो सामान्य जन के विषय में कुछ कहना ही व्यर्थ है। ना पिता के काम से पुत्र को सद्गति मिल सकती है और ना पुत्र के काम से पिता को सद्गति मिल सकती है। सभी लोग अपने अपने कर्म से ही अच्छी गति प्राप्त करते हैं। पूर्व जन्म में अर्जित कर्म फल के अनुसार प्राप्त शरीर में शारीरिक और मानसिक रोग उसी प्रकार आकर अपना दुष्प्रभाव प्रकट करते हैं, जिस प्रकार कुशल वीर धनुर्धरों के द्वारा छोड़े गए बाण लक्ष्य को भेद कर कष्ट पहुंचाते हैं। बाल, युवा तथा वृद्ध जो भी शुभाशुभ कर्म करता है, वह जन्मांतर में उसी अवस्था के अनुसार उस फल का भोग करता है। उस पूर्वार्जित फल को न देखने वाला एवं विदेश में रहता हुआ भी मनुष्य अपने कर्म रूपी जहाज को संयमित पवन वेग के द्वारा उस फल तक पहुंचा दिया जाता है। मनुष्य अपने प्रारब्ध का फल प्राप्त करता है, देवता भी उस फल भोग को रोकने में समर्थ नहीं है। इसलिए मैं कर्म फल के विषय में चिंता नहीं करता हूँ और न मुझे आश्चर्य ही है, क्योंकि जो मेरा उसे दूसरा कोई नहीं ले सकता। प्राप्त व्यमत लभते मनुष्यो देवो अपित वार्य उक्ताम ना सकता अतो न सोचामि न विस्मय में यद मध्यम ना तुतर परिश्रम। जैसे सांप, हाथी या चूहा ये शीघ्रता व क्रमशः कुआं अपने वास स्थान तक बिल तक ही भाग सकते हैं, इससे आगे कहाँ तक जा सकते हैं।
इसी तरह अपने काम अथवा भाग्य से कौन भाग सकता है? सब तो उसके अधीन है। सद्विद्या देने से उसी प्रकार बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। जिस प्रकार कुएं से जल ग्रहण कर लेने पर भी कुएं का जल बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं है। जो धर्म अनुसार अर्जित किया जाता है वह वास्तविक धन है। अधर्म से प्राप्त हुआ धन तो मनुष्य के ऐश्वर्य का नाशक ही होता है। इस संसार में धर्मार्थी ही महान होता है। धन की अपेक्षा करने वाले मनुष्य को निश्चित ही श्रेष्ठ जनों के दृष्टांत को स्मरण करके धनोपार्जन में तत्पर होना चाहिए। अन्नार्थी विपन्न व्यक्ति जिन दुखों को भोगता है, यदि धर्मार्थी होकर वह उन दुखों का चिंतन करे तो पुनः उसको दुख का पात्र होना ही न पड़े। सभी प्रकार के सुचिता में अन्न की सुचिता ही प्रधान है। जो मनुष्य अन्न और अर्थ से पवित्र है वही सुचि है। केवल मिट्टी और जल से सुचिता नहीं आती। सत्य पालन में सुचिता, मन शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, सभी प्राणियों में दया और जल से प्रक्षालन, ये 5 प्रकार के शौच माने गए हैं। जिसमें सत्य पालन की सुचिता है उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जो मनुष्य सत्य ही संभाषण करता है वह अश्वमेध यज्ञ का करने वाले व्यक्ति से भी बढ़कर है। सत्यम शौचम मनो शौचम शौचमिंद्रिय निग्रह सबूते दया शौचम जल शौचम च पंचमम यस्य सत्यम ही शौचम च तस्य स्वर्गो न दुर्लभः सत्यम ही वचनम यस्य स्वधेर दास दिव्यते। दुष्ट स्वभाव से अपनी आत्मा को दबाकर रखने वाला दुराचारी पुरुष हजारों बार मिट्टी के लेप तथा सैकड़ों बार जल के प्रक्षालन से पवित्र नहीं हो सकता। जिसका हाथ पैर एवं मन सुसंयत है, जिससे अध्यात्म विद्या प्राप्त है, जो धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करता है तथा जिसने सत्कीर्ति अर्जित की है, वही तीर्थों का यथार्थ फल भी भोगता है। यस्य हस्तो चापदो चामनस्व सुयंतम विद्या तपत कीर्तिता तीर्थ फल मनुष्यते। जो मनुष्य सम्मान से प्रसन्न नहीं होता, अपमान से क्रुद्ध नहीं होता एवं क्रोध के आने पर मुंह से कठोर वाक्य नहीं निकालता, ऐसे मनुष्य को साधु पुरुष समझना चाहिए। न प्रयस्यति सम्माने न वमाने प्रकुप्यति न क्रुद्धा पुरुषम व्यूयादेतत् साधुस्थित लक्षणम। विद्वान मधुर भाषी भी कोई व्यक्ति यदि दरिद्र है तो उसके समुचित हितकारी वचन को सुनकर भी कोई संतुष्ट नहीं होता है। यदि कोई मनुष्य मंत्र या बल के प्रभाव से अथवा बुद्धि और पौरुष के बल पर अलभ्य अदृश्य वस्तु को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उस विषय में मनुष्य को किस प्रकार का खेद नहीं करना चाहिए। अयाचित कोई वस्तु मुझे प्राप्त हो और पुनः वह मेरे पास से चली जाए तो कष्ट होता है, किंतु जो जहाँ से आई थी वह पुनः वहीं चली गई तो उसमें कैसा दुख करने का कोई औचित्य ही नहीं है। रात्रि में सदैव एक ही वृक्ष पर नाना प्रकार के पक्षियों का समूह शरण लेता है, किंतु प्रातः काल होते ही वे सभी भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। उस आश्रय के लिए विषय में उन लोगों को कौन सा दुख होता है। इसी दृष्टांत में ध्यान में रखकर मनुष्य को वियोग जन्य दुख में खिन्न नहीं होना चाहिए। एक साथ सामूहिक रूप में चलने वालों में यदि कोई एक त्वरित गति से चल रहा है तो उससे ईर्ष्या क्यों की जाए। हे सौनक, सभी प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति के पूर्व में स्थिति नहीं थी और निधन के अंत में भी जहाँ उनकी स्थिति नहीं रहेगी, सभी पदार्थ मध्य में विद्यमान रहते हैं। इसमें दुख करने की क्या बातें हैं। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि सौनक अव्यक्त निधाने तत्र का वही देवना। समय प्राप्त ना होने से पहले प्राणी सैकड़ों बार लगने पर भी नहीं मरता और समय के आ जाने पर कुशों की नोक लग जाने से भी वह जीवित नहीं रहता। प्राप्त होने योग्य वस्तु ही प्राप्त होती है, गंतव्य स्थान पर ही व्यक्ति जाता है। अतः प्राणी को जो दुख सुख प्राप्त होने योग्य है वही उसी को प्राप्त होता है। मनुष्य प्राप्त होने योग्य अमुक वस्तु को ही प्राप्त करता है तो वह अभिलषित वस्तुओं के लिए नाना प्रकार से प्रयास करके क्या प्राप्त कर लेगा। उसका तो अपने को अभावग्रस्त समझकर प्रलाप करना व्यर्थ ही है।
जिस प्रकार प्रार्थना आदि के बिना ही यथा समय वृक्ष के द्वारा प्राणी को अपने समय पर ही फल फूल की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार पूर्व जन्मकृत कर्म भी अपने समय के अनुसार यथोचित फल देता है। व्यक्ति में अवस्थित कुल शील, विद्या, ज्ञान, गुण तथा कुल सिद्धि इसको कुछ देने में समर्थ नहीं है। पूर्व जन्मकृत तब से प्राप्त हुआ उसका भाग्य ही समय के अनुसार वृक्ष की भांति उसे फल देता है। प्राणी की मृत्यु वहाँ होती है जहाँ उसका हंता विद्यमान रहता है। लक्ष्मी वही निवास करती हैं जहाँ संपत्तियाँ रहती हैं। ऐसे ही अपने कर्म से प्रेरित होकर प्राणी स्वयं ही उन स्थानों पर पहुँच जाता है। पूर्व जन्म में किया गया कर्म कर्ता के पीछे पीछे वैसे ही रहता है जैसे गोष्ठ में 1000 गायों के रहने पर भी बछड़ा अपनी माता को प्राप्त कर लेता है। तत्र मृत्यु अर्यंत हंता तत्र सियति संपदा तत्र तत्र स्वयं याति प्रेरणावान स्वकर्मभि भूतपूर्वं कृतं कर्म कर्ताराम अनुष्ठिते तयथा धेनु सहस्रेषु वस्तु विन्दति मात्रम। हे मूर्ख प्राणी, इस प्रकार जब पूर्व जन्मकृत कर्म में कर्ता में ही अवस्थित रहता है तो अपने पुण्य का फल भोगो। तुम क्यों संतप्त हो रहे हो? जैसा पूर्व जन्म में शुभ अथवा अशुभ कर्म किया गया है वैसा ही फल जन्मांतर में कर्ता के अनुसरण करता है, उसी के पीछे पीछे चलता है। नीच व्यक्ति दूसरे में शर्तों के बराबर भी स्थित दोष छिद्रों को देखता है, किंतु अपने में बेल फल के समान अवस्थित दोषों को देखते हुए भी नहीं देखता। हे द्विज, राग द्वेष आदि दोषों से युक्त प्राणियों को कहीं पर भी सुख नहीं है। मैं भली प्रकार से विचार करके यह देखता हूँ कि जहाँ संतोष है वहाँ सुख है, जहाँ स्नेह है वहीं भय है। अतः स्नेह ही दुख का कारण है। प्राणियों में स्नेह उत्पन्न करने का जो मूल है वह ही दुख के कारण है। अतः उनका परित्याग कर देने पर अर्थात उनके प्रति अपनी आसक्तियों को समाप्त कर देने से प्राणी को महान सुख की प्राप्ति होती है। यह शरीर ही दुख और सुख का घर है। उत्पन्न हुए शरीर के साथ ही वह सुख दुख भी उत्पन्न होता है। पराधीनता ही दुख है और स्वाधीनता ही सुख है। संक्षेप में यही दुख सुख का लक्षण समझना चाहिए। प्राणी को सुख भोग के पश्चात दुख और दुख के बाद सुख का भोग प्राप्त होता है। इस तरह मनुष्य के दुख सुख चक्र के समान परिवर्तित होते रहते हैं। जो मनुष्य भूतकालिक विषय वस्तु को समाप्त हुआ मान लेता है और भविष्य में होने वालों के बहुत दूर समझता है एवं वर्तमान में अनासक्त भाव से रहता है, वही किसी भी प्रकार के शोक से दुखी नहीं होता।